हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारी सीन की स्टार्टिंग होती है जब हमारा जान वो हमारे अंकल मिंग से कहता है, मैं लीड जुन को लेकर फुटस्टेप्स को देखकर आता हूँ और आप ऐसा कीजिए, चुनवाओं को अपने साथ ले जाइए और जो मैंने मेडिसिन की लिस्ट दी है आपको मॉर्निंग में उसे लेकर आइए। तभी हमारे अंकल मिंग कहते चलो ठीक है जंग मास्टर। और हमारा जो चुनू है वो भी कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जंग मास्टर, जो भी आपको मेडिसिन चाहिए मैं आपके लिए ला कर दूंगा। और हमारा जान है वो कहता है चलो ठीक है और वो चलने लगता है। और हमारे जो लीडर हु जुन है वो हंसते हैं और वो भी चलने लग जाते हैं। वो कहते हैं यंग मास्टर ये देखिए जी है फुटस्टेप्स जो एनिमल है उसने छोड़े हैं जिसने हमारी मेडिसिन को चुराया है। और वो फुटस्टेप्स छोटे छोटे होते हैं और हमारा जान है वो कहता है एनिमल। और वो कहता है अगर ये मेरी मिस्टेक नहीं है तो ये फुटस्टेप एक मैजिकल बीस्ट की होनी चाहिए। और तभी जो हमारा लीडर जुन है वो कहता है यंग मास्टर आप को आस्क क्यों कर रहे हो। अ, ये फुटस्टेप मेडिक स्पिरिचुअल बीस्ट के कैसे हो सकते हैं। और वो कहता है अपने मन में अब तुमने ये सब चीजें कह दी हैं तो तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया है। और तभी हमारा जो जान है वो ऊपर उठ जाता है और कहता है उसके साथ टकरा जाता है हमारे यहाँ लीडर जुन जुन के साथ। और वो कहता है हमारा जान लीडर जुन आप क्या कर रहे थे अभी। मैं आपसे एक बार और पूछता हूँ कि इस जो मेडिकल गार्डन में क्या हो रहा है। और वो कहता है अपने मन में सोचता है जो लिन है उसने एक बार भी हेजिटेट नहीं किया जब उसने बेट में अपनी जो आयरन माइन लगा दी मेरे मेडिकल गार्डन के सामने। और वो जो हमारा अंकल जुन है वो अपने दांत पीसते हैं और कहते हैं यंग मास्टर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने आपको रिमाइंड नहीं किया था। और अगर आप जानना चाहते हैं सच को तो तभी वो अपना वो अटैक रेडी कर देता है, हमारे जान पर अटैक कर देता है। वो कहता है चलो आप हेल्प में जाकर किंग जामा से खुद ही पूछ लेना कि क्या है त्रुटि यहाँ का। और हमारे जान है वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो अकेली 8th लेवल पर है स्टार एलियन के, फिर भी तुमने मुझ पर हमला कर दिया। और वो कहता है और दूसरी बात और जो तुम्हारी कल्टीवेशन है तुमने वो पिलर्स के बेस पर ही इनहांस की है। और वो तभी जो हमारा लीडर जुन है वो कहता है पहले मैं स्लेव था जब मैं यहाँ पर आया था और वैसे तो तुम्हारी जो फैमिली जुन फैमिली है उसने मुझे। और वो कहता है चाहे जो तुम्हारी जुन फैमिली है उसने मुझे अपना सन नेम दिया है जुन, पर तुम्हारी जो जुन फैमिली है उसने मुझे हमेशा एक कुत्ते की तरह ट्रीट किया है। और आज ये कुत्ता अपने ये मास्टर को ही कोई काटेगा। और तभी वो हमारे जो जान पर हमला कर देता है और हमारा जान आसानी से उसे बच जाता है और वो भी अपना अटैक को रेडी कर लेता है। और हमारा जो लीडर जुन है वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। और तभी वो एक दूसरे के साथ में उन दोनों का हाथ टकराता है। और वो कहता है हमारा लीडर जुन कि चाहे तुम कितना मर्जी फास्ट हो पर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ तो आज मैं पक्का तुमसे जीतूंगा। और तभी वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो हमारे लीडर जो है वो गिर रहे होते हैं और जमीन में गिर जाते हैं और वो हार जाते हैं और कहते हैं वो कि नामुमकिन है ये तो। तभी हमारा जान आकर उसका जो गला है पकड़ लेता है और कहता है तो जुन फैमिली है उसने तुम्हें हमेशा से ही अच्छी तरह से ट्रीट किया है पर फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने ये जुन फैमिली को धोखा दिया। तभी जो हमारा लीडर जो है वो कहते हैं जंग मास्टर कृपा करके मेरी जो लाइफ है उसको बख्श दीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा जो भी आप जानना चाहते हैं कि जो लिन फैमिली है वो क्या प्लानिंग कर रही है सिगरेट में। और तभी जो हमारा ज्ञान है उसे छोड़ देता है और कहता है तुम अच्छा होगा अगर तुम सच बोलो नहीं तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। और तभी वो कहता है सच तो ये है कि जो लिन फैमिली है वो जो मेडिकल गार्डन है उससे कुछ ज्यादा जाती है। और कहता है पर जो स्पिरिट बीस्ट का जो इंसिडेंट है जो हमारी मेडिसिन हॉल में हुआ है वो तो एक इंसिडेंट ही है, उसमें लिन फैमिली को कोई लेना देना नहीं है। और तभी हमें एक परछाई दिखाई जाती है एक कैट की। और तभी जो हमारा लीडर जुन है वो कहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि मैंने जुन फैमिली को बिट्रे क्यों किया धोखा क्यों दिया। उसका कारण है जो कंपटीशन है
जो मेडिसन गार्डन के होने वाला है लिन फैमिली के बीच में, तो मुझे पक्का पता है कि जो लिन फैमिली है वो जीतेगी और आपकी जो फैमिली वो हार जाएगी। और वो मन में सोचता है कि जो तुम्हारी जो फैमिली है वो डिस्ट्रॉय तो होने वाली है, इसलिए मैंने बिट्रे किया। और हमारा जो जान है वो कुछ नहीं कहता। और तभी जो हमारा लीडर जो है वो कहता है, अगर भी वैसे भी अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो इससे कुछ बदलेगा नहीं। और वो कहता है, अगर तुम जानना चाहते हो, मन में कहता है वो, अगर तुम जानना चाहते हो लिन फैमिली ने किस चीज का यूज किया था वो स्पिरिचुअल बीस्ट को हराने में, फाइट करने में। वो कहता है वो होता है इमोर्टल रैंक मैजिक वेपन का यूज किया था उसने। और हमारा जो ज्ञान है वो अपने माइंड की पावर से देख लेता है और कहता है, सुन लेता है और कहता है इमोर्टल रैंक मैजिक वेपन, ये तो एक स्पेशल बीस्ट को टेम करने में सूटेबल होता है। और वो कहता है जो तो अपनी जो सोल का यूज करते हैं और सर्च करने लग जाता है। और उसके सामने जो तलवार होती है वो कहता है, वैसे तो ये तलवार है वो कम्प्लीटली इमोर्टल रैंक में नहीं है, पर अगर हम बात करें जो टेन्यू सिटी में ये है, तो ये जो आयरन माइन है और मेडिसन गार्डन है, उन दोनों को भी मिलाकर इसकी जो वैल्यू ज़्यादा होगी। और वो कहता है, पर मैं मैजिकल जो स्पिरिचुअल बीस है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर अगर लिन फैमिली से इतना जाती है तो अगर ये लिन फैमिली के हाथों में आ गया तो ये वेस्ट ही होगा, इसलिए मैं ऐसे टेम कर लेता हूँ। और तभी वो उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है और उस बीस्ट की भी आंखें चमकती हैं। और हमारा जो जान है वो कहता है ये फीलिंग, और तभी वो पीछे हो जाता है क्योंकि वो जो आँख है वो अटैक कर देती है। और वो सीधा जो अटैक है वो हमारे जो लीडर जो है उनकी तरफ जाता है। उनका जो पूरा हेड है वो उसके पार आस पास जो आर पार हो जाता है और वो मर जाते हैं। और हमारा जो जान है वो कहता है, ये कैसे हो सकता है, क्या तुम भी जो डिमेंशन के अंदर चले गए थे? और हमें नहीं पता चलता कि ये किस बात में बार किससे बात कर रहे हैं कि तुम डिमेंशन के अंदर चले गए थे, पर आपको जल्दी पता लगने वाला है कि ये किसके साथ बात कर रहा है और वो कौन सी चीज है। उसके बाद जो हमारा ज्ञान है वो बताता है कि जब मैं मोटर वर्ल्ड में आ रहा था, तभी मैं इस जो एंशिएंट बीस्ट है उससे मिला था डिमेंशन और स्पेस और टाइम की डिमेंशन में। और वो कहता है ये एंशिएंट बीस्ट है, ये सनों को और मून को भी निकल सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक बीस्ट। और तभी वो कहता है कि ये बीस्ट का नाम है लेजेंडरी स्पिरिचुअल स्पिरिट बीस्ट ऑफ केओस। और हमें सीन दिखाया जाता है कि एक बिल्ली होती है ये। और हमारा जो जान है वो कहता है, क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो क्रिपल हो चुकी है, क्योंकि तुम टाइम और स्पेस के डिमेंशन में गिर गए थे। और हमारा ज्ञान है वो कहता है, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि क्योंकि तुमने मुझ पर पहले अटैक किया था। और हमारी जो केओस बीस्ट है वो गुस्सा हो रहा होता है और वो भागने लग जाता है। हमारा ज्ञान वो कहता है, जो रीजन था कि मैंने इस एंशिएंट बीस्ट को हरा दिया था क्योंकि मेरे पास जो स्वॉर्ड ऑफ हैमर थी, पर अभी मेरे पास नहीं है वो, और मैं इसे नहीं हरा सकता, तो वो भागने लग जाता है। और हमारा जो केओस बीस्ट है वो भी उसका पीछा करने लग जाता है। और तभी वो हमारे यान पर अटैक कर देता है पत्थरों से। और हमारा यान है वो कहता है, अच्छा तो इसने जो लीडर जुन है उसको भी पत्थरों से मारा था। और वो हमारा यान उससे बच जाता है पत्थरों से और वो फिर से भागने लग जाता है। और हमारी जो केओस बीस्ट है वो भी हैरान होता है और फिर से अटैक कर देता है वो अपने पत्थरों से हमारे यान पर हमारा जो यान है वो अपना जो पावर का यूज करने लग जाता है। और वो कहता है, केओस बीस्ट, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार पाओगे? और तभी वो अटैक कर देता है उस पत्थर पर, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। और हमारा जो क्योस है जो बीस्ट है वो सोचने लग जाता है कि मैंने उसे मार दिया और उसे खाने के लिए तैयार होता है। और हमारा जो जान बच जाता है। और हमारा जान है वो कहता है, अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुमने एम्परर की बॉडी को खा लिया तो तुम्हारी जो बॉडी है वो रिस्टोर हो जाएगी और जो कल्टीवेशन है तुम्हारी वो भी रिस्टोर हो जाएगी ताकि तुम इमोर्टल वर्ल्ड में चले जाओगे। और ये देखकर जो हमारी जो केओस है बीस्ट वो भी हैरान हो जाता है
और हमारा यान है वो कहता है कि क्या तुम भूल चुके हो मैं कौन हूँ। मैं भी एक इमॉर्टल एम्परर हूँ। तो तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरी जो इमॉर्टल बॉडी को इतनी आसानी से खा सकोगे। और इसके साथ गाइस मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी ये अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो की